अभी तक हम लोग लॉग का बेसिक डेफिनीशन पढ़े, आइडेंटिटी पढ़े, लॉग में कुछ प्रॉपर्टीज़ देखे, उसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स किए, लॉगरिथमिक इक्वेशंस को पढ़े। और लॉग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। आज हम लॉग में कुछ लॉग का एप्लीकेशन देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कोई 6⁻200 है तो 6 के पावर 200 में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, या कोई ऐसा क्वेश्चन कि 6 के पावर -100 है या 5 के पावर -100 है, तो इसमें पॉइंट के बाद कितने जीरो आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें इस लॉग का हेल्प लेना पड़ता है। और लॉग के साथ साथ इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा एक टर्म आता है, उसका यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम आज क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा किसे बोलते हैं, तो देखिए आप सब लोग समझ रहे होंगे कि किसी भी नंबर को, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2.3 है, तो 2 इसमें इंटीग्रल पार्ट है और 0.3 इसका क्या है, फ्रैक्शन है। तो 2 इंटीजर है और 0.3 फ्रैक्शन है। तो जो इंटीजर होता है उसी को हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, और जो फ्रैक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैंटिसा। आप समझ रहे होंगे कि मैंटिसा पे एक कंडीशन है क्या, कि मैंटिसा जो होना चाहिए, जो फ्रैक्शनल पार्ट होना चाहिए, वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे आप समझिए कोई भी नंबर है, क्या 4.5 है। अब यहाँ पे क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे। तो 4.5 में आप खुद बताइए कि इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, इसमें क्या इंटीजर है। तो इसमें इंटीजर 4 है, तो 4 इसका क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक। इसमें फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.5, इसलिए हमें क्या दिख रहा है कि ये 4.5 जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 4 हो गया और मैंटिसा क्या हो गया, 0.5 हो गया। इस तरह से आगे बढ़े तो जैसे अगर कोई नंबर है 12.3, तो 12.3 नंबर है, तो 12.3 में इंटीग्रल पार्ट क्या है, 12 है, फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.3 है। हमें ध्यान देना है क्या, कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है, जो मैंटिसा है, वो 0 या 0 से बड़ा और 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इसीलिए हम फ्रैक्शनल पार्ट को क्या ले रहे हैं, 0.3 ले रहे हैं। अब देखिए अगर कोई नंबर इंटीजर भी हो सकता है, कि लेट से नंबर ही 10 है। अब इस नंबर का हम बात करें कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इसका मैंटिसा क्या है, तो क्या हम लिख सकते हैं क्या, ये 10 + 0, और 10 + 0 आप देखिए ये इंटीग्रल पार्ट हो गया और ये फ्रैक्शनल पार्ट। लेकिन ये फ्रैक्शनल पार्ट है नहीं, ये 0 को हम फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर काउंट करते हैं। 0 भी एक इंटीजर है, लेकिन 0 को हम मैंटिसा के अंदर काउंट कर लेते हैं, इसलिए इसका मैंटिसा क्या होगा, 0 होगा। तो किसी भी इंटीजर का मैंटिसा आप देख सकते हैं हमारा हमेशा क्या होता है, 0 होता है। सिमिलरली आप अगर कोई निगेटिव नंबर लें, जैसे लेट से -2, तो इसमें भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, -2, और हमारा मैंटिसा क्या होगा, 0। इसी तरह से अगर निगेटिव में कुछ फ्रैक्शन में नंबर ले कि -2.3 है, और -2.3 का अगर हमें बोला जाए कि कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा क्या है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर जैसे हम लोग पिछले 4 एग्जाम्पल में देखे, अगर उस तरह से लिखेंगे तो हमें लगेगा कि इसका -2 कैरेक्टरिस्टिक होगा और -0.3 क्या होगा, मैंटिसा होगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि मैंटिसा का कंडीशन हमारा क्या है, कि ये हमेशा 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो 0 और 1 के बीच में अगर ये होना चाहिए, तो हमें इसको 0 और 1 के बीच में क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो 0 और 1 के बीच में अगर हमें इसको क्रिएट करना चाहते हैं, जो ये अभी निगेटिव में है, तो हमें इसमें हमेशा क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। लेकिन हम किसी भी नंबर में 1 अपने आप तो ऐड कर नहीं सकते हैं, तो हम जैसे 1 ऐड किए तो 1 हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 1 सब्ट्रैक्ट किए तो अब आप देख सकते हैं कि ये -2 -1 क्या हुआ,
ये -3 और 1 माइनस 0.3 कितना हुआ, तो ये आप देख सकते हैं कि ये कितना है 0.7। तो ये आप समझ सक रहे होंगे कि भाई हमें कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा निकालने के लिए, और आप देख पा रहे होंगे कि -3 + 0.7 भी -2.3 होता है। तो मैंटीसा पॉजिटिव हो चुका है जो 0 और 1 के बीच में है, और कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या हो गया -3 के इक्वल है। और कुछ एग्जाम्पल देखा जाए। अब आप बताइए कि -4.6 का कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा क्या होगा, बताइए। चलिए देखते हैं आपका आंसर सही है या नहीं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए इसको -4 और ये -0.6 लिखेंगे, लेकिन हमें पता है कि ये माइनस में नहीं हो सकता, तो हमें इसमें क्या करना होगा, 1 ऐड करना होगा और 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब देखिए ये दोनों -4 -1 मेरा ओवरऑल क्या बन गया -5, और 1 -0.6 मेरा ओवरऑल क्या बन गया, तो 0.4। यानी हमारा इस क्वेश्चन का कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है -5 है और मैंटीसा कितना है 0.4 है। आप थोड़ा सा ध्यान दें, हम लोग क्या पढ़े अभी कि किसी भी नंबर को इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के सम के रूप में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। और वही जो इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट हुआ, इसी इंटीग्रल पार्ट का नाम हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका नाम हम क्या बोलते हैं, मैंटीसा। आई थिंक आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा बहुत आसानी से क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि जैसे जो हमारा मेन पोर्शन क्या है जो हम आज पढ़ने वाले हैं, तो हमें निकालना क्या है कि 6 के पावर 100 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है। लेकिन इसमें एक और चीज़ की ज़रूरत होगी, क्या कि भाई किसी भी नंबर का बेस 10 पे लॉग कैसे निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि किसी भी नंबर का लॉग हम कैसे निकाल के वैल्यू बताते हैं। तो इसके लिए हमें 2 चीज़ सीखना होगा। 2 लॉग का वैल्यू हमें पहले से क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। क्या 2 लॉग है, तो देखिए मिनिमम ये 2 लॉग आपको याद रखना होगा अगर बेस 10 पे वैल्यू निकालना है। तो log 2 बेस 10 का वैल्यू हमारा होता है 0.3010, और log 3 बेस 10 का वैल्यू हमारा होता है क्या, 0.4771। ये हम सभी लोगों को क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। अब इसके बेसिस पे क्या हम कुछ लॉग का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल देखिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर ये दोनों मुझे याद है और ये पहले से भी मुझे याद है कि log 10 बेस 10 कितना होता है, 1 होता है, तो ये 3 नंबर अगर मुझे याद है तो हम लोग इसको यूज करते हुए कुछ लॉग का वैल्यू निकाल के देखते हैं। जैसे अगर हमारे सामने log 5 बेस 10 क्या बात करें कि log 5 बेस 10 का वैल्यू क्या होगा, तो log 5 बेस 10 का वैल्यू निकालना है तो आप समझ सकते हैं कि भाई मैं इस 5 को क्या इन तीनों के टर्म में से किसी में एक्सप्रेस कर सकता हूं, तो बिल्कुल कैसे, तो मैं 5 को 10/2 लिख सकता हूं और बेस 10 हो गया। जैसे ही मैं 10/2 लिखा तो log का प्रॉपर्टी यूज करते हुए हमें पता है कि log m/n बेस a जो होता है वो क्या होता है, log m बेस a माइनस log n बेस a। कौन सा प्रॉपर्टी, तो ये देखिए log m माइनस log n, अगर दोनों का बेस सेम है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, log m/n बेस a। तो इसको यूज करते हुए हमने क्या लिखा कि अगर ये m/n है तो log m माइनस log n हुआ, तो ये 10/2 है तो log 10 बेस 10, बेस यहाँ भी 10 है तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, और ये नीचे में 2 है, 2 से डिवाइड हुआ है तो log 2 बेस 10 हो गया। अब देखिए इसको हम इस तरह से क्यों लिखने की कोशिश कर रहे हैं, हमें सबसे इंपॉर्टेंट यही सोचना कि जैसे ये लिखने के पीछे मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद क्योंकि मुझे ये 3 लॉग का वैल्यू हमें पहले से क्या है,
याद है, तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, उसका हेल्प लेके इस लॉग का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे आप देखिए log 10 बेस 10 हमारा कितना हुआ 1, पहले से पता है। इसी तरह से log 2 बेस 10 हमारा कितना हुआ, तो 0.3010। ये हम सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि 0.6999 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो log 5 बेस 10 का वैल्यू क्या हुआ, 0.699। सिमिलरली हम और भी log का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे log 6 बेस 10 की बात करें, कोई कहे कि मुझे log 6 बेस 10 का वैल्यू बताना है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है कि अच्छा क्या मैं 6 को 2, 3 और 10 के टर्म में एक्सप्रेस कर पाऊंगा क्या। तो बिल्कुल 6 का फैक्टर हम करें तो 6 का फैक्टर किए तो 2 इंटू 3 होता है, तो हम आसानी से बिल्कुल हम लिख सकते हैं क्या कि ये 2 इंटू 3 बेस 10। अब 2 इंटू 3 बेस 10, तो ये यहाँ पे हम देखें कि इसको फिर से कौन सा प्रॉपर्टी कि दो लॉग को ऐड करना है, तो दो लॉग को ऐड करने के लिए क्या तरीका होता है कि ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं दोनों नंबर, अगर बेस सेम हो तो सेम यहाँ पर देखिए कि अगर ये दोनों नंबर मल्टीप्लाइड है और बेस यहाँ 10 है, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10। बताइए, आप देख पा रहे हैं, देखिए log m बेस a प्लस log n बेस a बराबर क्या होता है, log mn बेस a। ये दो लॉग अगर से का बेस सेम है तो इसे हम ऐड करते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर ये मल्टीप्लाइड है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दो अलग अलग लॉग में बीच में प्लस साइन आ जाएगा। तो सिमिलरली मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10। अब log 2 बेस 10 का वैल्यू हमारा कितना है, तो 0.3010। log 3 बेस 10 का हमारा वैल्यू कितना है, तो 0.4771। अब इस तरह से हम इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1, ये 718, ये 7 हो जाएगा, 437 यानी 0.7781। चलिए और कुछ एग्जाम्पल देखा जाए कि हम लोग समझिए अभी हम क्या सीख रहे हैं कि किसी भी लॉग का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये सब लॉग का वैल्यू हमें कहीं पर भी निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसके लिए ये 3 लॉग तो मिनिमम याद होना चाहिए, और फिजिकल केमिस्ट्री के ध्यान रखने के लिए फिजिकल केमिस्ट्री के हिसाब से और 2 लॉग हमें याद होना चाहिए। वो 2 लॉग किस में रहता है, तो वो ln में रहता है। ln2 का वैल्यू देखेंगे तो ये आपको आएगा 0.693। ln 10 का वैल्यू क्या होगा 2.303। सबसे पहले ln 10 का मतलब क्या है, ln 10 का मतलब कुछ विशेष नहीं। क्या अगर कभी किसी लॉग लिखने की बजाय अगर ln लिखा हुआ मिले तो आपको समझना चाहिए कि इसका नंबर 10 है और बेस कितना है, तो बेस e है, कितना e। तो ln 10 मतलब log 10 बेस e है, और log 10 बेस e का वैल्यू हमारा कितना है, तो आप देख सकते हैं 2.303। उसी तरह से ln 2 का वैल्यू हमारा कितना है, तो 0.693। और इसको अगर हम लॉग में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, log 2 बेस a। ये हमें टोटल इन 5 लॉग का वैल्यू मिनिमम हमें क्या करना होता है, ध्यान रखना होता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में लॉग का वैल्यू दिया नहीं मिलेगा। तो जब नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम इसका यूज करके किसी भी लॉग का वैल्यू निकालने की कोशिश कर सकते हैं, और कई बार एग्जैक्ट नहीं निकलेगा तो हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल पाएगा। चलिए और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल जैसे देखें तो लॉग अगर हम बात करें कि log 200 बेस 10 का वैल्यू निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे log 200 बेस 10 का, तो log 200, तो सबसे पहले 200 को क्या मैं 2, 3 और 10 के रूप में एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ 200 को। तो 200 को हम फैक्टर करने की कोशिश करें तो हम देख पा रहे हैं कि 200 इज नथिंग बट 2 इंटू 10 स्क्वायर। अब 2 इंटू 10 स्क्वायर लिखे और बेस क्या हो गया हमारा 10। अब देखिए हम आसानी से इसे 2 अलग अलग लॉग में ब्रेक कर सकते हैं लॉग का प्रॉपर्टी यूज करते हुए। क्या कि 2 इसको log 2 बेस 10 लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं
log 10 स्क्वायर बेस 10। अब हम क्या लिख पा रहे हैं कि log 2 बेस 10 का वैल्यू हमारा कितना है 0.3010। और यहां से आपको पता होगा कि ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 को बाहर में ला सकता हूं तो 2 इंटू लॉग 10 बेस 10 लिख सकता हूं। ये भी ये लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। कौन सा लॉग कि m के पावर अल्फा बेस a है तो अल्फा इंटू लॉग m बेस क्या हो जाता है a हो जाता है। मतलब जो नंबर के पावर अगर कुछ होता है तो ये पावर बाहर में आके क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब और दूसरा log 10 बेस 10 हमारा कितना होता है 1 होता है। तो बस ये 0.3010 प्लस इसका वैल्यू अगर 1 हो गया तो 2 इंटू 1 हमारा कितना हुआ 2, यानी टोटल वैल्यू क्या हुआ 2.3010। इसी तरह से हम और भी कई सारे लॉग का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए तो लॉग का वैल्यू हम निकालना सीखे। आप इस तरह से कुछ और एग्जाम्पल करके बताइएगा कि जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं कि log 400 बेस 10 का वैल्यू निकालना हो तो क्या होगा। चलिए ये भी निकाल के बताइएगा कि क्या ln 20 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन आप करके बताइएगा कि आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। और कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा डिस्कस करने की कोशिश करूँगा।